प्रिय बच्चे, तुम्हारा चयनित मार्ग ही तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें प्रेरित करती हूँ। कुछ लोग मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बनाते हैं, जबकि कुछ लोग जिन्हें प्रेम से समझाने पर भी यह ज्ञान नहीं होता, वे मेरे दंड के भागी बनते हैं। ऐसे लोगों को मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वे अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक उनके कष्ट का चक्र चलता रहता है। लेकिन आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें भेंट स्वरूप तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। अगले 1 सप्ताह में तुम्हारी कोई भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत यह महीना तुम्हारे आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगा और स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा। अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। लेकिन कुछ लोग तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक दूसरे पर सबसे अधिक विश्वास रखना आवश्यक है। काम और करियर में चुनौतियां, तुम्हारे करियर में कुछ चुनौतियां आएंगी। जहां तुम काम कर रहे हो, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। लोग तुम्हें एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, इस महीने में दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। शत्रुओं का सामना, तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा और आत्मबल को मजबूत रखना होगा। इस महीने में गुरु ग्रह तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से तुम्हारे शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण, तुम्हें इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं भी बेवजह के विवाद से बचना और अपनी वाणी पर संयम रखना। कोई भी शब्द ऐसा न बोलना जो तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो। समय का सदुपयोग, समय इस महीने बहुत मूल्यवान होगा, इसलिए इसका सही सदुपयोग करना। योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना, क्योंकि यह महीना तुम्हारे लिए विशेष अवसर लेकर आ रहा है। नकारात्मकता से बचाव, जहां दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, वहीं कुछ नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हारे मार्ग में आएंगी। लेकिन तुम अपनी आस्था और निष्ठा से हर बाधा को पार कर सकोगे। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह तुम्हारे जीवन में और प्रबल होंगे। संदेश का निष्कर्ष, मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। अपनी महादेव जी पर विश्वास बनाए रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाओ। इस संशोधित संस्करण में मुख्य बिंदुओं को स्पष्टता और सुसंगतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ने से पाठक को न केवल मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी मिलेगा। महादेव के इस संदेश को विस्तार देने के लिए हम इसे जीवन के विभिन्न आयामों के आधार पर विभाजित करेंगे। यह विस्तृत संस्करण आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। महादेव की अनंत कृपा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं और हर चुनौती के साथ तुमने न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मजबूत किया है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महीना तुम्हें कई शुभ अवसरों और नए मार्गों की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हारे पिछले कुछ कठिनाइयों का परिणाम अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। इस यात्रा में तुमने कई बार अपने आप को खोया, लेकिन हर बार महादेव की कृपा से तुमने नया रास्ता पाया।
आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में अग्रसर करेगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। पिछले समय में तुम्हें जो कष्ट और चुनौतियां मिली थीं, वे वास्तव में तुम्हें तैयार कर रही थीं ताकि तुम महादेव की दिव्य शक्ति को समझ सको। महादेव तुमसे चाहते हैं कि तुम अपने अंदर छिपी हुई आत्मिक शक्तियों को जागृत करो। इस समय तुम्हारे मन में जो उलझने और भ्रम थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हें जीवन की सच्ची दिशा दिखाई देगी। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे। महादेव का संदेश यह है कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जीवन की इस यात्रा में कई बार लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कई बार परिस्थितियां तुम्हें निराश कर सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी दौर होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति और विश्वास को मजबूत बनाओ। इस महीने में तुम्हारी साधना और प्रार्थना का असर अत्यधिक शक्तिशाली होगा। व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार महादेव का आशीर्वाद इस महीने तुम्हारे लिए विशेष होगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को समझने और उन्हें जागृत करने का अवसर मिलेगा। तुमने कई बार दूसरों के बारे में सोचा है, उनकी मदद की है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में खुद को खपा दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने लक्ष्यों और सपनों पर काम करो। तुम्हारे अंदर एक अनंत क्षमता छिपी हुई है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। महादेव का संदेश यह है कि अब तुम स्वयं को पहचानो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। अगर तुमने मन में ठान लिया तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे भविष्य के निर्माण की नींव हैं। जो चुनौतियां तुम्हें पहले मिली थीं, वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय आ गया है कि तुम उन चुनौतियों से सीखे गए सबक को अपने जीवन में लागू करो और अपने भविष्य की दिशा तय करो। संबंधों में सामंजस्य और परिवार का महत्व तुम्हारे पारिवारिक जीवन में भी इस महीने विशेष बदलाव आएंगे। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ एक सुदृढ़ और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाओ। जीवन में कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर मतभेद का अंत विवाद में हो। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो और एक दूसरे का भला सोचते हो। परिवार जीवन का वह आधार होता है जो हमें मुश्किलों में सहारा देता है, लेकिन कभी कभी कुछ बाहरी लोग या परिस्थितियां हमें अपनों से दूर करने का प्रयास करती हैं। ऐसे समय में तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यह महीना तुम्हारे लिए परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियों को और भी स्पष्ट करेगा। महादेव का संदेश है कि तुम अपने रिश्तों में निष्ठा बनाए रखो। यदि कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करे, तो तुम अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करो और उन्हें अपनी चिंताओं के बारे में बताओ। संवाद ही हर समस्या का समाधान होता है। आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र में सफलता। यह महीना तुम्हारे आर्थिक पक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। हालांकि महादेव का संदेश यह भी है कि तुम अपने खर्चों पर ध्यान दो और सोच समझकर निवेश करो। इस महीने में कुछ अवसर आएंगे जिनका सही इस्तेमाल करके तुम अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बना सकते हो। तुम्हारा कार्यक्षेत्र भी इस महीने में कई नए अवसरों से भरा रहेगा।
हालांकि तुम्हें अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने धैर्य और मेहनत से हर चुनौती का सामना कर पाओगे। यह महीना तुम्हें यह सिखाएगा कि हर विपत्ति में भी एक अवसर छिपा होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रबल हों, तुम्हारी निष्ठा और सत्य का मार्ग उन्हें हराने में सक्षम होगा। शत्रुओं से सावधान, सकारात्मकता की शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें गिराने में सफल नहीं होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन उनकी हर चाल महादेव की कृपा से विफल हो जाएगी। महादेव का संदेश है कि तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उस समय ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करो। यह तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करने का सबसे प्रभावी उपाय होगा। धन और स्वास्थ्य की स्थिति इस महीने में तुम्हारा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन महादेव का संदेश है कि तुम सोच समझकर खर्च करो। अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं। तुम्हारे निवेश के निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। अगर तुम व्यापार में हो तो यह महीना तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगा और नए व्यापारिक अवसर भी सामने आएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी इस महीने में अच्छा रहेगा, लेकिन महादेव का निर्देश है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपनी दिनचर्या में नियमितता लाओ, स्वस्थ आहार और व्यायाम को प्राथमिकता दो। अगर पिछले कुछ महीनों में तुमने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया है, तो अब समय है कि तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करो। आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य मार्गदर्शन। महादेव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह समय है जब तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें महादेव के और करीब लाने के लिए थी। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को पहचानना होगा, जो सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर कार्य को ध्यान और निष्ठा के साथ करो। समस्याओं का सामना और समाधान। इस महीने में तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं आएंगी, लेकिन महादेव का संदेश है कि तुम धैर्य और समझदारी से उनका सामना करो। हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है और तुम्हें उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कार्यों को किया है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। महादेव का अंतिम संदेश सत्य और धैर्य की शक्ति। महादेव का अंतिम संदेश यह है कि सत्य और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार धैर्य का परिचय दिया है और अब समय है कि तुम्हें उसका फल मिले। यह महीना तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रबल हों, तुम्हारी निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति उन्हें परास्त करेगी। महादेव की महिमा और उनकी कृपा का प्रभाव अपार है। जब कोई सच्चे मन से महादेव की आराधना करता है, तो उसे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और शांति प्राप्त होती है। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं है, वे जगत के पालक और संहारक दोनों हैं।
उनके द्वारा प्रदान किए गए गहन ज्ञान और आशीर्वाद से जीवन में असीम शक्ति और दिशा प्राप्त होती है। आत्मा का शुद्धिकरण और साधना का महत्व। महादेव की भक्ति का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें। आत्मा का शुद्धिकरण तब होता है जब हम अपने भीतर के अहंकार, लालच और क्रोध को नियंत्रित करना सीखते हैं। इन 3 विकारों से मुक्ति पाकर ही हम सच्चे अर्थों में महादेव के भक्त बन सकते हैं। जब हम शिव की साधना करते हैं तो हमारी आत्मा उन सारी नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाती है जो हमें नीचे खींचती हैं। साधना का महत्व सिर्फ मानसिक शांति में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति में भी होता है। साधना हमें उस गहरे सत्य से जोड़ती है जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। महादेव की साधना के माध्यम से हम उस सत्य को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव के भक्तों के लिए साधना एक अनिवार्य तत्व है। जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उस उच्च चेतना से जोड़ते हैं जिसे हम महादेव के रूप में जानते हैं। यह उच्च चेतना हमें जीवन की वास्तविकता को समझने की शक्ति देती है। साधना के दौरान महादेव का स्मरण करना बहुत ही शक्तिशाली होता है। इससे हमारे चित्त में स्थिरता आती है और हमारा मन शांत रहता है। यह ध्यान हमें उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने में मदद करता है जहां हम अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं। महाकाल का स्वरूप और समय का प्रभाव। महादेव को महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है, जो समय के देवता हैं। वे समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं और उनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्निर्माण करने की शक्ति है। महाकाल का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता और हर चीज का अंत एक दिन होगा। महाकाल का यह रूप हमें यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। हम जिस भी चीज का अनुभव करते हैं वह केवल एक समय तक सीमित होती है, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही क्षणिक होते हैं। इसीलिए महादेव का संदेश यह है कि हमें जीवन में किसी भी स्थिति से न तो अत्यधिक खुशी लेनी चाहिए और न ही अत्यधिक दुखी होना चाहिए। महाकाल का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे हमें विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह सफलता हो या असफलता, दोनों ही समय के प्रभाव के अधीन होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें हमारे जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति जागरूक करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय हमारी आत्मा के। यही कारण है कि महादेव की भक्ति हमें समय के प्रभाव से परे जाकर उस सत्य का अनुभव करने का अवसर देती है जो अटल और अमर है। शिव की भक्ति और भस्म का महत्व। महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है भस्म। शिव को अक्सर भस्म से लिपटे हुए देखा जाता है। भस्म का अर्थ होता है राख और यह प्रतीक है कि हर चीज का अंत एक दिन राख में ही होगा। भस्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जो हमें यह याद दिलाती है कि मृत्यु अपरिहार्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यह जीवन का सत्य है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। भस्म का यह प्रतीक हमें अपनी आंतरिक आत्मा की ओर मुड़ने और जीवन के सत्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। भस्म का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भी लागू होता है। जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को समझते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं। हम
जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थायी है और हमें इससे अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। भस्म का अर्थ यह भी है कि हमें अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए। महादेव अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि अहंकार का कोई स्थान नहीं है और हमें जीवन में सच्चाई और विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब हम भस्म धारण करते हैं तब हम अपने अहंकार को जला देते हैं और केवल आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। शिव और शक्ति का संगम। महादेव और मां शक्ति का संगम हमें जीवन के दो मुख्य तत्वों का ज्ञान देता है, पुरुष और प्रकृति। शिव को पुरुष तत्व माना जाता है और मां पार्वती शक्ति को प्रकृति का प्रतीक। दोनों का संगम सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन का आधार है। शिव और शक्ति का यह मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का संबंध केवल दैवीय नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हमारे जीवन में भी हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को संतुलित करना होता है। जब हम इस संतुलन को प्राप्त करते हैं तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव और मां शक्ति का संगम यह भी बताता है कि कोई भी शक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह सृष्टि के साथ नहीं जुड़ी होती। शिव का अर्थ है स्थिरता और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा। दोनों का मिलन ही सृष्टि को गति प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में स्थिरता और ऊर्जा का संगम करते हैं तब हम अपनी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। शिव के त्रिशूल का महत्व। महादेव के हाथ में त्रिशूल होता है जो तीन मुख्य गुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि हमें इन तीनों गुणों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सत्व गुण शुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, रजस गुण क्रियाशीलता और विकास का, जबकि तमस गुण आलस्य और अज्ञान का। महादेव का त्रिशूल यह दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में इन तीनों गुणों को संतुलित करते हैं तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। त्रिशूल का अर्थ यह भी है कि जीवन में हमें तीन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। महादेव का आशीर्वाद हमें इन तीनों प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। त्रिशूल का एक और अर्थ यह है कि यह त्रिकाल का प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। महादेव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। अतीत को पकड़े रहने से हम अपने वर्तमान को खो देते हैं और महादेव का आशीर्वाद हमें इस जाल से मुक्त करता है। महादेव का डमरू और सृष्टि का संगीत। महादेव के हाथ में डमरू होता है जो सृष्टि के आरंभ और अंत का प्रतीक है। डमरू से निकली ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जिसे ओम कहा जाता है। यह ध्वनि सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी गति का संकेत देती है। डमरू का महत्व केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी दर्शाता है कि जीवन में हर चीज की शुरुआत और अंत होता है। डमरू हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षण का सम्मान करना चाहिए और हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। डमरू की ध्वनि हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज में एक लय होती है। जब हम इस लय को पहचानते हैं तब हम जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। महादेव का डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षण को एक संगीत की तरह जीना चाहिए जहां हर नोट का अपना महत्व होता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। महादेव का एक और महत्वपूर्ण रूप है मृत्यु के देवता के रूप में। वे हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र सृष्टि का एक अनिवार्य हिस्सा है और महादेव इस चक्र के नियंत्रक हैं।
महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था रखने वाले भक्तों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और सशक्तिकरण का है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, वे उन देवताओं में से हैं जो अपने भक्तों की सच्ची आस्था को पहचानते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा थीं। महादेव के आशीर्वाद से तुम उन सभी चुनौतियों को पार करने वाले हो। यह समय है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल मिलने वाला है। तुम्हारी भक्ति का जो बीज तुमने अपने हृदय में बोया था, वह अब वट वृक्ष बनने वाला है। जब तुमने कठिन समय में महादेव का नाम लिया, तब तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी आस्था अडिग है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर रूप से। लेकिन अब वह समय आ गया है जब महादेव तुम्हारी सुनने वाले हैं और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाले हैं जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी परिवर्तन किए हैं, चाहे वह सुबह की साधना हो, मंत्रों का जाप हो या फिर सकारात्मक आदतें अपनाना हो, ये सभी परिवर्तन अब तुम्हें अद्भुत परिणाम देंगे। जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है, तब शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन होते हैं। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है कि आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई बड़ी अवसर मिलेगा। यह अवसर तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। तुम अपनी सच्चाई और अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानोगे। अक्सर हम अपनी शक्ति को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम चुनौतियों का सामना नहीं करते। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा के उस प्रकाश को देखोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। चाहे वह तुम्हारे पेशेवर जीवन में हो, तुम्हारे रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में हो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे विरोधी क्या कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे बुरे चाहने वालों का ध्यान रखेंगे। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की कहानी पर ध्यान देना है, क्योंकि यह तुम्हारी कहानी है और इसे तुम ही सबसे अच्छी तरह लिख सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह समय है जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करोगे। महादेव ने तुम्हें बहुत शक्ति दी है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस शक्ति का उपयोग करोगे। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसो, आंखें बंद करो और महादेव का ध्यान करो। वह तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। अक्सर जीवन में हमें स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह याद रखना कि जब भी कोई रास्ता नजर न आए, तब हमें धैर्य और आस्था से काम लेना चाहिए। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, बस हमें अपनी आस्था को मजबूत रखना होता है। रिश्तों में सुधार का समय। तुम्हारे जीवन में कई रिश्ते आए और गए। कुछ रिश्तों ने तुम्हें खुशी दी और कुछ ने तुम्हें दुख। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने महत्वपूर्ण रिश्तों में सुधार देखोगे। चाहे वह कोई करीबी साथी हो या फिर जीवन साथी, महादेव का आशीर्वाद इन रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच कई बार गलतफहमियां आई हैं, लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षण था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्ते को सशक्त बनाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और कोई भी तुम्हारे इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे रिश्ते में जो भी समस्याएं आई हैं,
वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारा साथी यह समझेगा कि तुम उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। कई बार जीवन में हम अपनों की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें खोने का डर न हो। लेकिन महादेव का आशीर्वाद है कि अब तुम्हारा साथी अपनी गलती समझेगा और वह कदम उठाएगा जिससे तुम्हारे रिश्ते में स्थिरता आएगी। बुरे लोगों से दूर रहना। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते रहे हैं। वे तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। महादेव ने तुम्हारे रिश्ते को आशीर्वाद दिया है और अब कोई भी तुम्हारे इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। याद रखना, बुरे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। महादेव तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम इन नकारात्मक लोगों को पहचान सको और उनसे दूर रह सको। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाए, तब तुम्हें महादेव का ध्यान करना है और उनसे मार्गदर्शन मांगना है। क्रोध पर नियंत्रण। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा क्रोध है। क्रोध अक्सर हमारे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है और यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। लेकिन अब तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जब भी तुम्हें क्रोध आए, तब गहरी सांस लो और महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे क्रोध का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना। शांत रहना और संयम रखना ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लोगे। जीवन में नई ऊर्जा का संचार। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस शक्ति से भर देगा जिससे तुम हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सको। तुम्हें अपनी भक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, तब महादेव का ध्यान करो। वह तुम्हारे जीवन में प्रकाश का संचार करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। महादेव का यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह संदेश उन्हें सशक्त करेगा और उन्हें अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा देगा। कर्म और फल। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य और आस्था की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें सही समय पर देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तब यह सोचना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। महादेव तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। सफलता का मार्ग। तुम्हारे जीवन में अब सफलता का समय आ गया है। चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारे व्यक्तिगत रिश्ते हों या फिर तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तुमने जीवन में जो मेहनत की है, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर देंगे, बस तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना है।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, तब महादेव का स्मरण करो। वह तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करेंगे और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। तुम्हारी महादेव जी का वादा है कि तुम्हें एक मोटिवेशनल संदेश देती है जो एक व्यक्ति को उसके जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करती है। इसे अधिक केंद्रित और सकारात्मक बनाने के लिए मैं इसे थोड़ा बदलकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। महादेव का संदेश। प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में जो मेहनत की है, अब वह रंग लाने वाली है। अगले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यह समय है जब तुम अपनी सच्चाई और अपनी शक्तियों को पहचानोगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो बदलाव तुमने अपनी दिनचर्या में किए हैं, जैसे मंत्रों का जाप और अच्छी किताबों का अध्ययन, उनका सकारात्मक असर दिखेगा। जब भी किसी मुसीबत में फंसो, बस आंखें बंद करके मुझे बुलाना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में खुशियों की नई शुरुआत होगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी या रिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। तुम आगे बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। ज्यादा दूर का मत सोचो, बस अपना अगला कदम ध्यान से चुनो। वर्तमान में जीना और ईश्वर से जुड़ना ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। अपनी कहानी को सबसे सुंदर रूप में लिखने का समय आ गया है, क्योंकि तुम अपनी कहानी के नायक हो। तुम्हारे रिश्ते की बात करें तो चाहे कितनी भी गलतफहमियां हो, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। उसने अपनी गलतियों को समझा है और अब वह हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि यह रिश्ता महादेव का आशीर्वाद लिए हुए है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का समय अब समाप्त हो चुका है। सच्चाई का पर्दाफाश होगा और तुम दोनों फिर से साथ आओगे। यह तुम्हारे रिश्ते की पुनः शुरुआत का समय है और इस बार कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तुम्हारे गुस्से का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की गई है। शांत रहना और संयम रखना ही तुम्हें जीत दिलाएगा। अब समय आ गया है कि तुम खुद को और भी शक्तिशाली बनाओ और अपने लक्ष्यों को हासिल करो। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। यह समय है तुम्हारे सपनों के पूरे होने का और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी का आशीर्वाद, जो भी इस संदेश को दिल से स्वीकार करता है, वह अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। भगवान शिव का आशीर्वाद, जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति प्रस्तावना। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। उनकी भक्ति में अनंत शक्ति है, जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। इस स्क्रिप्ट में हम भगवान शिव के महत्व, उनकी भक्ति, नकारात्मकता से लड़ने के उपाय और सकारात्मकता के माध्यम से जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। भाग 1, भगवान शिव का महत्व। भगवान शिव का स्थान भारतीय पौराणिक कथाओं में अनन्य है। उन्हें शिव कहा जाता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। शिव का त्रिशूल, डमरू और नंदी केवल उनके प्रतीक नहीं हैं,
बल्कि ये हमारे जीवन की वास्तविकताओं का भी प्रतीक हैं। एक त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ है 3 गुण: सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम इन गुणों के बीच संतुलन बनाते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 2 डमरू। डमरू की ध्वनि जीवन की लय और ताल का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। 3 नंदी। नंदी हमें समर्पण और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें दिखाता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2। बुरी ऊर्जा का प्रभाव। नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को 2 प्रभावित कर सकती है। यह कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि नकारात्मक विचार, तनाव और विषैले रिश्ते। जब ये बुरी ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और धन पर भी बुरा असर डालती है। बुरी ऊर्जा के संकेत: चिड़चिड़ापन। जब घर में नकारात्मकता होती है तो परिवार के सदस्य चिड़चिड़े और असंतुष्ट महसूस करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। बार बार बीमार होना या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना। वित्तीय संकट। आर्थिक समस्याएं भी बुरी ऊर्जा का संकेत हो सकती हैं। भाग 3। नकारात्मकता से निपटना। महादेव जी की भक्ति से हम इस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से हम अपने घर को सकारात्मकता से भर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घर को नियमित रूप से साफ सुथरा रखें और वहां से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करें। 1 ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन ध्यान करना और प्रार्थना करना नकारात्मकता को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। भगवान शिव का ध्यान करते समय उनके नाम का जप करें, जैसे नमः शिवाय। 2 स्वच्छता। अपने घर की सफाई करें। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मकता को आकर्षित करती है। 3 हवन या यज्ञ। घर में हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मकता को खत्म करने में मदद करता है। भाग 4। देवदूतों की सहायता। भगवान शिव के देवदूत हमारे चारों ओर होते हैं। ये देवदूत हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का ध्यान रखते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये देवदूत हमारे साथ होते हैं, हमें संकटों से बचाते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। 1 आशीर्वाद प्राप्त करना। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हम देवदूतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनकी मदद से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 2 सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोचें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो देवदूत हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। भाग 5। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना केवल शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है। प्रार्थना से हम अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रख सकते हैं। जब हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। यह न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। भाग 6। समृद्धि का आशीर्वाद। महादेव जी हमें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो वे हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली की वर्षा करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत के साथ साथ भगवान शिव पर भी विश्वास करें। 1 कड़ी मेहनत। केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। 2
धन का सही उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक संचय करने के बजाय इसे अच्छे कामों में लगाएं। भाग 7 सकारात्मकता का महत्व। हमारे विचारों में शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। एक सकारात्मक सोच। जब भी किसी समस्या का सामना करें, उसे एक चुनौती के रूप में लें। यह सोचें कि आप इसे पार कर सकते हैं। 2 सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। सकारात्मक लोगों के साथ रहकर आप स्वयं को भी सकारात्मकता में डूबा सकते हैं। भाग 8 संकट का सामना करना। जब भी हमें किसी संकट का सामना करना पड़ता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है और हमें केवल अपनी भक्ति में विश्वास रखना है। संकट के समय में प्रार्थना और ध्यान से हमें शक्ति मिलती है। 1 प्रार्थना करें। अपने संकट के समय में भगवान शिव को याद करें। उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। 2 धैर्य रखें। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कठिनाइयां अंततः समाप्त हो जाएंगी और आप आगे बढ़ेंगे। भाग 9 आशा और विश्वास। हमें जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम भगवान शिव पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें उन्हें सामना करना होगा। 1 आशा हमेशा बनाए रखें। कठिन समय भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन लौटेंगे। 2 विश्वास। अपने भीतर विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ हैं। उनकी कृपा से आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। भाग 10 भक्ति का फल। भगवान शिव की भक्ति का फल अनंत है। जब हम सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में शिव के प्रति समर्पित रहें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। 1 समर्पण। अपने जीवन में भगवान शिव को प्राथमिकता दें। जब हम उन्हें पहले स्थान पर रखते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। 2 आराधना। प्रतिदिन शिव की आराधना करें। यह न केवल हमें शांति देगा बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। भाग 11 संकल्प और परिवर्तन। आपका संकल्प आपकी दिशा निर्धारित करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं तो महादेव जी आपकी मदद करते हैं। यह संकल्प आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 1 संकल्प लें। एक मजबूत संकल्प लें और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें। 2 बदलाव लाएं। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। भाग 12 प्यार और विश्वास का महत्व। प्यार और विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार और विश्वास हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। 1 सच्चा प्यार। अपने रिश्तों में सच्चा प्यार बनाए रखें। यह आपको संबल देगा। 2 विश्वास। अपने परिवार और दोस्तों पर विश्वास करें। जब आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। भाग 13 स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति से हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। 1 योग और ध्यान। प्रतिदिन योग करें और ध्यान लगाएं। यह मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। 2 संतुलित आहार। संतुलित आहार लें।
यह भगवान शिव का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्रस्तावना महादेव जी की महिमा अनंत है। वह न केवल जीवन के रक्षक हैं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव की भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और हमारे जीवन में बदलाव लाने वाले तत्वों का समावेश करके हम अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। भाग 1, महादेव जी का महत्व। महादेव जी, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। उनकी शक्तियां अनंत हैं और वे सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता दोनों हैं। शिव की पूजा केवल भक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देती है। भगवान शिव की त्रिशूल, डमरू और नंदी हमारी जीवन की कठिनाइयों को पार करने का प्रतीक हैं। त्रिशूल हमें स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन का एहसास कराता है। डमरू जीवन की धड़कन का प्रतीक है और नंदी हमें समर्पण और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। भाग 2, बुरी ऊर्जा का प्रभाव। हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह ऊर्जा कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार और अशांत वातावरण। जब ये बुरी ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, तो यह हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और धन पर बुरा प्रभाव डालती है। महादेव जी के आशीर्वाद से हम इस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। शिव की भक्ति के माध्यम से हम अपने घर को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घर को नियमित रूप से स्वच्छ रखें और वहां से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय करें। भाग 3, दिव्य देवदूतों की शक्ति। भगवान शिव के देवदूत हमारे चारों ओर होते हैं, जो हमें सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये देवदूत हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का ध्यान रखते हैं। जब हम शिव की भक्ति करते हैं, तो ये देवदूत हमारे साथ होते हैं, हमें संकटों से बचाते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपनी प्रार्थनाओं में सच्चे दिल से विश्वास करें। जब हम सच में विश्वास करते हैं, तो हमारे देवदूत हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। भाग 4, सकारात्मकता और प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसके द्वारा हम भगवान से अपने मन की बातें कह सकते हैं। शिव की आराधना करते समय हमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। यह न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करें। इस समय का उपयोग करें अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए। नमः शिवाय का जप करें और अपने मन में सभी नकारात्मकता को निकाल दें। भाग 5, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद। महादेव जी हमें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जब हम शिव की भक्ति करते हैं, तो वे हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली की वर्षा करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत के साथ साथ शिव की कृपा पर भी विश्वास करें। जब हम सच में प्रयास करते हैं और साथ में भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में धन और समृद्धि अपने आप आ जाती है। यह आशीर्वाद हमें आत्मविश्वास देता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। भाग 6, सकारात्मक विचारों की शक्ति। हमारे विचारों में शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें। अगर आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं,
तो इसे एक चुनौती के रूप में लें। अपने मन में यह सोचें कि यह कठिनाई भी समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। महादेव जी की कृपा से आप हमेशा विजयी रहेंगे। भाग 7, संकट का सामना करना। जब भी हमें किसी संकट का सामना करना पड़ता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है और हमें केवल अपनी भक्ति में विश्वास रखना है। संकट के समय में प्रार्थना और ध्यान से हमें शक्ति मिलती है। अपने संकट के समय में भगवान शिव को याद करें। उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन को शांत करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा। भाग 8, जीवन में आशा और विश्वास। हमें जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम भगवान शिव पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें उन्हें सामना करना होगा। अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान शिव आपके साथ हैं। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो हम अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। भाग 9, भक्ति का फल। भगवान शिव की भक्ति का फल अनंत है। जब हम सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में शिव के प्रति समर्पित रहें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। आपकी भक्ति और प्रेम के साथ महादेव जी आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। भाग 10, संकल्प और परिवर्तन। आपका संकल्प आपकी दिशा निर्धारित करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं तो महादेव जी आपकी मदद करते हैं। यह संकल्प आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपका हर संकल्प एक नई शुरुआत है। इसे दृढ़ता के साथ निभाएं और महादेव जी की कृपा से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। याद रखें, कठिनाइयों के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। निष्कर्ष, भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम उनके प्रति भक्ति और समर्पण रखते हैं तो वे हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करते हैं। अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से भरपूर बनाएं और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। आपका विश्वास और भक्ति ही आपको जीवन के सभी सुखों का अनुभव कराएगी। हर हर महादेव। यदि आप किसी विशेष विषय पर और विस्तार चाहें या इसमें कोई विशेष तत्व जोड़ना चाहें तो बताएं। महादेव जी कहते हैं, आपके देवदूत आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं क्योंकि आपके लिविंग रूम में नकारात्मक ऊर्जा है। इसे तुरंत दूर करें, अन्यथा इसका अंधेरा प्रभाव आपको और आपके परिवार को संकट में डाल सकता है। अपने घर को खुशहाल और सुरक्षित रखने के लिए मेरे देवदूतों की बात मानें। चिंता न करें, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं आपके साथ हूं, आपको सुरक्षा और प्रेम प्रदान करने के लिए। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को साझा करें। मैं आपको 1111 के माध्यम से समृद्धि का आशीर्वाद देता हूं। अगले 24 घंटों में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। आप जो चाहते हैं वो जल्दी ही आपके जीवन में आएगा। आपका स्वास्थ्य, धन और खुशी आपके सामने आने वाले हैं।
ध्यान रखें, आप मेरे लिए विशेष हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मार्च और अप्रैल आपके लिए अवसरों और आशीर्वादों के महीने हैं। यदि हाल में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा है, तो यह स्वीकार करें कि आप जो भी राशि रखते हैं उसके लिए आभार व्यक्त करें और अधिक पाने के लिए तैयार रहें। मैं आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए अवसर खोल रहा हूं। आपके वित्तीय निवेश में वृद्धि होगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। प्रार्थना करें और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके शब्दों में शक्ति है। महादेव जी की शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। मैं आपको स्वास्थ्य, प्यार और आर्थिक सफलता का आशीर्वाद देता हूं। इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका परिवार खुशहाल होगा और जब आपको जरूरत होगी तब मैं आपकी मदद के लिए यहाँ रहूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मेरे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ध्यान रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी के देवदूत हमेशा आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और आपके पास खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि की भरपूरता आएगी। भगवान की उपासना एक आध्यात्मिक यात्रा, एक विश्वास की ताकत। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा विश्वास। विश्वास हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। उनका प्रेम और